फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। फ्रेंड्स, हम अलगी को पढ़ रहे हैं आज। अलगी जो है वो किंगडम प्लांटी का पहला मेंबर। दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द किंगडम प्लांटी। कुदरत में जब किंगडम प्लांटी की चिंगारी सुलगी तो पहले नंबर में पानी में जो बना वही है अलगी। ये जो अलगी है ये किंगडम प्लांटी की स्टार्टर है। अलगी की कुछ अपने खास प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो अलगी को बॉडी है, ऑर्गन्स नहीं है। माने इसका बॉडी थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड बॉडी अलगी जो है उसमें यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर फॉर्म्स अवेलेबल है। अलगी में नो वेस्कुलेचर, इसका मतलब होता है कि दैट इज नो जाइलेम एंड नो फ्लोएम। नो जाइलेम एंड नो फ्लोएम, जाइलेम भी नहीं है और फ्लोएम भी नहीं है। माने जाइलेम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अलगी में ये दोनों नहीं है, इसलिए अलगी नॉन ट्रेचोफाइटा है। Algae is the non-Trachyophyta because it is without the xylem and without the phloem. Algae प्रोड्यूसर है, ये फोटोसिंथेटिक है। इट इज फोटोसिंथेटिक। Algae is फोटोसिंथेटिक। Algae खुद का फूड खुद बनाती है। Algae में रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन देखो, Algae किसको बोलते हैं? किंगडम प्लांटी का पहला क्लास, किंगडम प्लांटी का पहला ग्रुप। याद रखना, इस अलगी के अंदर बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी नहीं आती। बीटा करके पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर बीजीए वाज इंक्लूडेड इन द अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी इज नाउ मोनिरियन। वो बैक्टीरिया के साथ है, वो बैक्टीरिया है, वो इस अलगी में नहीं आती। जो अलगी हम बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक प्लांट है। इट इज यूकैरियोटिक प्लांट। इट इज अ यूकैरियोटिक प्लांट। वो एक यूकैरियोटिक प्लांट है, लेकिन पहली मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी का पहला मेंबर है। अलगी में दोस्तों रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है। पहले के कुछ पॉइंट्स क्लियर करो। बॉडी विदाउट ऑर्गन, थैलॉइड बॉडी, दैट इज बॉडी विदाउट ऑर्गन्स। बॉडी विदाउट ऑर्गन्स, बॉडी विदाउट ऑर्गन्स है। डेफिनेटली ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। इट्स अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। शरीर है लेकिन अवयव ऑर्गन्स नहीं है। यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर दोनों फॉर्मेट इसमें दिखते हैं। कुछ अलगी के हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि पर्टिकुलरली क्लेमिडोमोनास है, जो है ना क्लोरेला है, जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स है अलगी के। और कुछ जो है, बहुत सारे जो है, मैक्सिमम जो है वो मल्टी सेलुलर है। जैसे कि हमारा स्पायरोगारा है जो है ना, वो यूसी कुछ ब्राउन अलगी है, रेड अलगी है, ये सब मल्टी सेलुलर है। ब्राउन अलगी टोटल मल्टी सेलुलर, रेड अलगी पूरी तरह से मल्टी सेलुलर है। जो क्लोरोफाइसी है ग्रीन वाली अलगी, उसमें कुछ एग्जांपल जो है वो यूनिसेलुलर हमको दिखते हैं। अलगी ऐसे भी है, अलगी पानी में है और पानी में पूरी तरह से पानी में होने की वजह से और ये एक पहला ग्रुप होने की वजह से इसके अंदर जो है जाइलेम फ्लोएम डेवलप नहीं हुआ। There is no xylem, there is no phloem, that is the algae is a Trachyophyta, non-Trachyophyta. It's a non-Trachyophyta. Algae photosynthetic, whether it is green algae or brown algae or red algae. तीनों algaes जो है वो photosynthetic form है, बोले तो वो फूड बनाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है दोस्तों, ये तीन तरीके से होता है। There are 3 ways of the reproduction. 3 मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। जैसे कि पहला तरीका जो है रिप्रोडक्शन का, इट इज, यू कैन से इट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े होना। दूसरा तरीका इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा तरीका जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों तरीके से अलगी रिप्रोडक्शन करती है। अलगी से जो पुनरुत्पत्ति है वो 3 तरीके से होती है, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तीनों तरीके से अलगी रिप्रोड्यूस करती है। हम ये 3 तरीके अल्टरनेटली वन बाय वन देखेंगे। पहले मुझे बताओ अलगी कौन है? अलगी एक यूकैरियोटिक प्लांट है। अलगी किंगडम प्लांटी का पहला मेंबर है।
अलगी थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है ऑर्गन्स नहीं है, ट्रू ऑर्गन्स नहीं है। बॉडी है, ऑर्गन्स नहीं है, दैट इज थैलस। बॉडी थैलस है उसका। जो है ना, अलगी में आपको जाइलम फ्लेम नहीं मिलता, इसलिए अलगी नॉन ट्रेचोफाइटा है। अलगी 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं अलगी के। देयर आर 3 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अलगी। जैसे कि जो है ना फ्रैगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंटेशन सबसे आसान तरीका होता है। फ्रैगमेंटेशन ये जो तरीका है वो सिर्फ मल्टीसेलुलर अलगी में दिखता है। जैसे कि दिस इज सपोज द थ्रेड ऑफ अलगा and it is broken into such fragments or pieces, then each piece of the alga just form one algal colony again. एक algal colony उससे और एक बार बनेगी। This is nothing but a fragmentation. ये fragmentation है। ऐसे fragments पढ़ना और हर fragment से एक colony बनना, नया algal colony बनना, नया algal thallus बनना, that is nothing but called as the, you see, fragmentation। ये पहला तरीका हुआ। जो दूसरा तरीका है अलगी में रिप्रोडक्शन का, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। स्पोर फॉर्मेशन बाय स्पोर्स। जनरली अलगी के स्पोर्स अगर किसी ने आपको पूछे तो जवाब देना कि अलगल स्पोर्स आर जूस्पोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं कि रिप्रोडक्शन के 3 तरीके, फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नीचे हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भैया फ्रैगमेंटेशन का मतलब तो होता है कि एक लंबा वाला धागा अगर कई फ्रैगमेंट्स में बट गया तो हर एक धागे से, हर एक टुकड़े से नया अलगल कॉलोनी पैदा होना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल में इसके अंदर ही मतलब है भैया कि इसमें सेक्स का इस्तेमाल नहीं होता, गैमेट का इस्तेमाल नहीं होता, सेक्स सेल का इस्तेमाल नहीं होता, यूनियन, फर्टिलाइजेशन, मिलन यहां नहीं होता। ये रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स है। और अलगी के जो जनरल स्पोर्स है, दे आर द जूस्पोर्स। कौन से वाले स्पोर्स? जूस्पोर्स। अलगल स्पोर्स, जूस्पोर्स। जनरली ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाओ भैया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कि द रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स, रिप्रोडक्शन बाय यूजिंग गैमेट्स, रिप्रोडक्शन बाय यूनियन ऑफ गैमेट्स। यूनियन ऑफ गैमेट्स से जो रिप्रोडक्शन होता है हम उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलगी में वो 3 तरीके का है। देयर आर 3 वेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरीके। पहला तरीका है ओके आइसोगैमी, आइसोगैमी। दूसरा तरीका है एनिसोगैमी, एनिसोगैमी, एनिसोगैमी। और तीसरा तरीका है एक्चुअली ऊगैमी, ऊगैमी, ऊगैमी। अब एक बार बताओ रिप्रोडक्शन अलगी में कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से। कौन से वाले 3 बोलो? फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े होना, हर टुकड़े से नया कॉलोनी पैदा होना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नया अलगल कॉलोनी बनना एक स्पोर से। ये जो स्पोर्स वाली जो संकल्पना है बॉटनी में खास तौर पर, हमेशा स्पोर्स यूनिसेलुलर होता है। स्पोर जो होता है ना एक सेल वाला होता है। और ये स्पोर्स आगे चल करके और 2 प्रकार के पड़ते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स। हम जो बात कर रहे हो एसेक्सुअल स्पोर्स की। खास तौर पे ये स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल स्पोर है तो उसको बोलते हैं जूस्पोर। जूओन माने प्राणी, एनिमल, जो हलचल मूवमेंट कर सकता है वो होता है जूओन माने प्राणी, एनिमल। तो ये किसी एनिमल की तरह मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इससे नया अलगल कॉलोनी बन सकता है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली हो रहा तो बाय स्पोर्स। अलगी के स्पोर्स कौन से? जूस्पोर्स। जूस्पोर मोटाइल और नॉन मोटाइल? दे आर मोटाइल, दे कैन मेक द मूवमेंट। एंड तीसरा जो रिप्रोडक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अलगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी का 3 तरीके से होता है।
कौन से वाले 3 तरीके? इट इज आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी, राइट? तो हमको ये 3 तरीके विद एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी द 3 ways of the sexual reproduction now. अब हम देखने जा रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके। कौन से वाले? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके। भैया पहले मुझे बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें देयर इज द यूज ऑफ सेक्स सेल्स, देयर इज द यूज ऑफ गैमेट्स, यूनियन ऑफ गैमेट्स, उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा गैमेट्स के द्वारा होता है। इट इज बाय और थ्रू गैमेट्स, थ्रू गैमेट्स, बाय गैमेट्स। तो भैया गैमेट्स तो 2 होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो पहले देखो कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है आइसोगैमी, पहला तरीका आइसोगैमी। दूसरा वाला एनिसोगैमी, दूसरा वाला एनिसोगैमी, एनिसोगैमी। और तीसरा वाला इट इज ओगैमी। कौन सा वाला? ओगैमी। 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके। कौन से वाले 3 तरीके? आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड द ओगैमी। एक एक से देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोगैमी? जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगैमी। दोनों गैमेट्स एक जैसे, सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स, तो आइसोगैमी। दोनों गैमेट्स सिमिलर है ना, सिमिलर गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बोथ आर सिमिलर। बोथ आर सिमिलर का मतलब क्या है कि पहली कंडीशन बोथ मोटाइल, दोनों मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल का मतलब हलचल करने वाले, नहीं तो बोथ कैन बी नॉन मोटाइल, बोथ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब दोनों हलचल नहीं करने वाले। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का मिलन होगा और तब जाकर के जाइगोट नाम का एक सेल बनेगा। याद रखना, अलगी में जाइगोट तो बनता है लेकिन लगे हाथ मियोसिस में जाता और स्पोर्स में कन्वर्ट करता, मतलब जाइगोटिक मियोसिस है अलगी में। ये बात भी अलग से आप याद रखेंगे, इसका आगे बहुत काम पड़ेगा। फिलहाल एक बात क्लियर करो कि दिस इज सपोज द मेल गैमेट, ये वाला मेल गैमेट है और ये वाली फीमेल गैमेट है। दोनों अगर मोटाइल है, बोथ आर मोटाइल, ओके, बोथ मोटाइल, तो ये एक जैसी बात हुई। मेल गैमेट भी मोटाइल, फीमेल गैमेट भी मोटाइल, आइसोगैमी। इस तरह का फर्टिलाइजेशन, इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको दिखाई देता है क्लैमिडोमोनास नाम के एग्जांपल में, दैट यू कैन सी इन क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास में आपको दोनों गैमेट एक जैसे दिखाई देते हैं, खास तौर पे बोथ आर मोटाइल, बोथ आर मोटाइल। दोनों को क्या है? फ्लैजेला है। तो यन, दिस इज यन, दिस इज 2n जाइगोट, बरोबर। लेकिन याद रखना, अलगी में जाइगोट से एम्ब्रियोज नहीं बनते, नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट अंडरगो मियोसिस। दिस इज वेरी फिक्स क्राइटेरिया, अलगी का भी और फंगस का भी। अलगी और फंगस इस मामले में एक जैसे हैं। कई बातें हैं जो अलगी और फंगस की मैच करती है, अलगी और फंगस की कई बातें मैच करती है। हाँ, फंगस मल्टीसेलुलर, अलगी मल्टीसेलुलर, अलगी थैलॉइड, फंगस भी थैलॉइड। अलगी नॉन ट्रैक्योफाइटा, ऑल्सो द फंगस नॉन ट्रैक्योफाइटा। दोनों की किंगडम अलग है, ये बात अलग है। अलगी फ्रॉम किंगडम प्लांटी, दैट इज फ्रॉम फंगस माइकोटा, फंजाई किंगडम। अलगी में भी जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस में नहीं जाता, एम्ब्रियो नहीं बनाता, बल्कि जाइगोट जो बनता है उससे डायरेक्ट स्पोर्स बनते हैं, मियोसिस में जाता है जाइगोट। 2n अवस्था खत्म, स्पोरोफाइट खत्म। स्पोरोफाइट है ये, स्पोरोफाइट। 2n हमेशा डिप्लॉयड, हमेशा स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके होते हैं, आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी। आइसोगैमी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे होते हैं। एनिसोगैमी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं, माने एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, इस तरह की बात हमको दिखाई दे सकती है। तो इन द केस ऑफ ओगैमी बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर। इन द केस ऑफ यू कैन से ओगैमी, बोथ आर, फीमेल गैमेट जो होता है ना वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल, और जो मेल गैमेट होता है
वो होता है मोटाइल एंड छोटा, उसको बोलते हैं ऊगैमी। कंपल्सरीली फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल, और मेल गैमेट जो है छोटा और मोटाइल, दैट इज कॉल्ड एज ऊगैमी। इसमें दोनों अलग है और इसमें दोनों सेम है। सेम है का मतलब दोनों मोटाइल हो सकते हैं या दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल हमको मिलते हैं क्लैमिडोमोनास में। इसको भी पूछे मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, यूनियन बनेगा, यूनियन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट को पूछ वगैरह नहीं रहती है। दिस इज जाइगोट, सिंगल सेल, एक सेल, पहली सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, दिस इज जाइगोट। इन द केस ऑफ आइसोगैमी, जब दोनों गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल है, बोथ मेल गैमेट, ये मेल गैमेट का सिग्नल है, दिस इज फीमेल गैमेट, ऐसा फीमेल गैमेट लिखते हैं या फीमेल सेक्स लिखते हैं, इस तरह से फीमेल सेक्स लिखते हैं। और ये वाला यन दोनों नॉन मोटाइल है और बनेगा जाइगोट 2n, दिस इज जाइगोट 2n, दिस इज जाइगोट 2n। तो ये जो बात है ये भी आइसोगैमी में ही आती है, क्योंकि आइसो का मतलब दोनों सेम रहना। यहाँ पे दोनों सेम है, कैसे सेम है? दोनों को पूछ नहीं है, दोनों नॉन मोटाइल। आप ये बात देख सकते हैं इन द केस ऑफ एग्जांपल की स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में आपको इस तरीके का आपको जो है नेचर दिख सकता है, दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से आइसोगैमी। व्हाट इज एनिसोगैमी? अगर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बोथ मेल और फीमेल गैमेट अगर आर डिफरेंट, दैट इज वन, कोई तो एक, वन इज मोटाइल, एक हलचल कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, माइग्रेशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको टेल है, उसको पूछ है, वन इज मोटाइल एंड द अदर इज नॉन मोटाइल, दूसरा नॉन मोटाइल है, तो इसको बोलते हैं हम एनिसोगैमी। क्या बोलते दादा? बोलो, एनिसोगैमी। मेरे 11th के दोस्त एकदम सीधे। तो देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अलगी। हम अलगी को देख रहे हैं फिलहाल। अलगी में पहला जो रिप्रोडक्शन के कितने तरीके? 3 तरीके, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन तो टुकड़े होने को बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एक सेल बनती है उससे नया कॉलोनी बनती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीका। कौन से वाले? आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर, एनिसोगैमी में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट, दैट इज वन मोटाइल, वन नॉन मोटाइल। तो ऐसी बात हमको दिखाई देती है फिर से क्लैमिडोमोनास के अंदर। सपोज ये वाला मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है जो मोटाइल है, ये मेल गैमेट का ये है सिग्नल है, ये मेल गैमेट का निशान है, ऐसा लिखते हैं मेल गैमेट। और ये वाली फीमेल गैमेट है, सपोज दिस इज द फीमेल गैमेट, तो ये मोटाइल, ये नॉन मोटाइल बनेगा जाइगोट। जाइगोट हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा जाइगोट होता है, जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है। और ये बात भी हमको कुछ क्लैमिडोमोनास में हमको देखने को मिलती है। क्लैमिडोमोनास में हमको देखने को मिलती है। सम एग्जांपल्स, सम टाइप्स ऑफ द क्लैमिडोमोनास कैन शो दिस एनिसोगैमी। ओके, व्हाट इज ऊगैमी? ऊगैमी उसको बोलते हैं जिसमें फीमेल गैमेट, खास तौर पे फीमेल गैमेट इज लार्ज, बड़ा है, एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट स्मॉल साइज में फीमेल गैमेट से स्मॉल है एंड मोटाइल। बरोबर? तो इसको हम बोलते हैं ऊगैमी। मान लो ये है मेल गैमेट जो छोटा है लेकिन मोटाइल है, ये फीमेल गैमेट है जो बड़ा है लेकिन नॉन मोटाइल है, दोनों का मिलन होगा और बनेगा जाइगोट। कंपल्सरी जाइगोट जो होता है वो 2n होता है,
क्योंकि मेल गैमेट यन है, फीमेल गैमेट यन है, जाइगोट टू यन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है हमेशा। और ये जो आपको दिखेगा इसका एग्जांपल हम देते हैं फ्यूकस नाम का अलगी। फ्यूकस में आपको मिलेगा इट इज oogyamine। तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके? 3। कौन से वाले? आइसोगैमी, एनिसोगैमी, oogyamine। किसको बोलते हैं आइसोगैमी? दोनों मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे होना। एग्जांपल इज यहाँ पे 2 प्रकार पढ़ते हैं जो है ना, वो क्लैमिडोमोनास भी और स्पायरोगारा भी, दोनों मोटाइल दोनों नॉन मोटाइल, दोनों आइसोगैमी में ही आते, दोनों मोटाइल में, मेल भी मोटाइल फीमेल भी मोटाइल है कि नहीं। इट इज क्लैमिडोमोनास में ऐसा दिखता है, दोनों नॉन मोटाइल, इसके मतलब होता है मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल। और ये बात आपको दिखती है इन द स्पायरोगारा। आगे बढ़ते हैं, एनिसोगैमी में दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो है वो अलग अलग है, एक मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, दैट यू कैन सी इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर, किसमें? क्लैमिडोमोनास के अंदर। दिस इज यू कैन सी इन द एनिसोगैमी। oogyamine में आपको दोनों कैसे मिलते हैं? एक बड़ा फीमेल गैमेट बड़ा है, नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट छोटा है लेकिन मोटाइल है। दिस इज द रिप्रोडक्शन इन अलगी। अगला पार्ट नेक्स्ट क्लिप के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।